दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं इतिहास हिस्ट्री विषय का त्रैमासिक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, हमारा त्रैमासिक परीक्षा का टाइम टेबल जारी हो चुका है। 28 अगस्त से आपकी त्रैमासिक परीक्षा स्टार्ट होने वाली है। ओके, तो कम समय रह गया है। तो अब मैं आपको क्या है क्रम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताते ही जा रहा हूँ। तो क्रम से आपको क्या है तैयार करते जाना है। आपके हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट का मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया है, तो चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम हिस्ट्री सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट देखने वाले हैं। ओके, तो इसी एक ही वीडियो में हम 2 अंकी वाले, 3 अंकी वाले और 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न कवर कर लेंगे। और जितने क्वेश्चन बताऊं प्योर सिलेक्टेड बताने वाला हूं। ओके, मैं आप जो जितने बता दूं उतने अगर आप तैयार कर लेते तो आपकी क्या है तैयारी आपकी क्या है कंप्लीट हो जाएंगी। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देखने वाले हैं 2 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के 2 सबसे बड़े नगरों के नाम लिखिए। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो नगर की 2 विशेषताएं लिखिए। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की 2 विशेषताएं लिखिए। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी कोई 2 कारण दिए। अब जैसे ये क्वेश्चन है आपका, ये लॉन्ग में पूछ लिया जाता है, तो आपको क्या है ज़्यादा पॉइंट आपको तैयार करके रखना है। कम से कम 4 से 5 पॉइंट आपको तैयार करके रखना है, क्योंकि आपका जो पतन के कारण है ये आपके क्या है लॉन्ग में भी क्वेश्चन आ जाता है। और जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। ओके, और आप जब क्वेश्चन को तैयार करें तो आप सीधे सोचिए कि मैं सीधे क्या है बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। ओके, क्योंकि अगर आप जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड लेवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, यही क्वेश्चन आपके क्या है बोर्ड में भी आपको देखने को मिल जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी, तो अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है, ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सबसे पहले किसने सफलता प्राप्त की। नेक्स्ट है, जैन धर्म के तीरत्न कौन कौन से हैं। फ्रांसवा वर्नियर कौन था। नेक्स्ट है, अमरावती का स्तूप कहाँ स्थित है एवं इसकी खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। नेक्स्ट है, उलमा कौन था। मात्रगृहता क्या है। ग्रिड पद्धति क्या थी। इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है ग्रिड पद्धति से संबंधित। नेक्स्ट है, फ्रांस क्या था। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य के कोई 4 प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत के नाम लिखिए। और बहुत ज़्यादा आसान ये सभी क्वेश्चन है, 1 से 2 लाइन के आपके सभी के इनके आंसर रहने वाले हैं। ओके, और आप एक ही दिन में 25 से 30 क्वेश्चन बता रहा हूँ, सब आराम से आप पढ़ लेंगे, एक एक लाइन के इनके आंसर रहने वाले। ओके, आप चाहते मैं आपको आंसर बताऊँ तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। तो मैं आपको क्या है पहले सभी विषय के इंपॉर्टेंट कवर करा दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उसके बाद मैं आपको क्या है सॉल्यूशन भी आप कहेंगे तो सॉल्यूशन भी मैं आपको क्या है तैयार करा दूंगा त्रैमासिक परीक्षा से पहले। नेक्स्ट है, पितृवंशिता से आपका क्या तात्पर्य है। मातृवंशिता से क्या तात्पर्य है। बहिर्विवाह क्या होता है। और सॉल्यूशन दोस्तों मैं आपके क्लास 12th के बैच में बता दिया है। ओके, हिस्ट्री सब्जेक्ट में, तो वहाँ से आपका है PDF देख लीजिएगा, पूरा सॉल्यूशन के साथ दिया हुआ जो बैच में स्टूडेंट ज्वाइन किए हुए हैं। बाकी दोस्तों अभी तक आपने यदि क्या है क्लास 12th के बैच को ज्वाइन किया तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ऑल सब्जेक्ट की आपकी बेहतरीन तरीके से तैयारी हो जाएगी और आपको क्या है कंप्लीट PDF मटेरियल दिया जाएगा। प्रॉपर आपको ऑल चैप्टर नोट्स दिए जाएंगे, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहेगा। त्रैमासिक अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए अलग से दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन के साथ प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर और आपका रिकॉर्डेड लेक्चर सब आपको मिलने वाला है। ओके, तो बेहतरीन तरीके से आपकी क्या है तैयारी हो जाएगी और फाइनल एग्जाम तक दोस्तों आपकी तैयारी होगी। ओके, यदि दोस्तों आप क्या है क्लास 12th के बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप बैच के बारे में जानकारी लेकर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतर्विवाह क्या है। दोनों इंपॉर्टेंट आपका। ओके, इससे पहले मैंने आपको क्या बहिर्विवाह बताया, अंतर्विवाह बताया है। ओके, तो दोनों आपको पढ़ के रखना है। नेक्स्ट है, जैन धर्म के पंचव्रत के नाम लिखिए। और जितने 2 नंबर वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ तो आपका क्या है एक वाक्य में भी ये क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट है, महावीर जी की कोई 2 शिक्षाओं को लिखिए। वैष्णववाद में किसकी पूजा की जाती है। जजमानी व्यवस्था क्या थी। वेद व्यास ने किस महाकाव्य की रचना की थी। नेक्स्ट, अब जैसे इसका आंसर है महाभारत। ओके, सीधे कि वेद व्यास जी ने जो महाकाव्य किस महाकाव्य की रचना की थी, तो महाभारत की। ओके, तो महाभारत है, तो आप एक वाक्य में भी आपके आंसर आ सकते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है, बर्नियर का शिव नगरों से क्या अभिप्राय था। अकबरनामा ग्रंथ के रचनाकार कौन थे और यह ग्रंथ कितने भागों में विभाजित है। ओके, बोर्ड एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के उन केंद्रों के नाम लिखिए जो शिल्प उत्पादन के रूप में क्या है जाने जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारे आ जाते हैं 3 नंबर वाले प्रश्न। ओके, अब हमने दोस्तों कवर कर लिए 2 नंबर वाले प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं, तो ये सभी आपको क्या है 2 नंबर वाले प्रश्न तैयार कर लीजिएगा। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 3 नंबर वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो 3 नंबर में देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करने चाहिए। तो पहला है, महाभारत को एक प्रगतिशील या गतिशील भी लिखा आ सकता है ग्रंथ क्यों कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए।
तो महाभारत को गतिशील या प्रगतिशील ग्रंथ क्यों कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है आपका। ओके, नेक्स्ट है, मैं इसलिए बता देता हूँ कि ये बोर्ड एग्जाम वाला इसलिए बता देता हूँ कि आ चुका क्वेश्चन, कि आपको पता चल जाएगा जो क्वेश्चन बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। जो क्वेश्चन सोचिए आप बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं तो वो आपके त्रैमासिक अर्धवार्षिक में तो आपके आने के हाई चांस रहते हैं। बौद्ध धर्म के बारे में आर्य सत्यों का विवरण दीजिए। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 प्रमुख स्थानों का वर्णन कीजिए। महात्मा बुद्ध से संबंधित जो 4 स्थान है वो बताना है, और क्या संबंध है वो भी आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। जैसे लुम्बिनी है, तो लुम्बिनी में क्या है, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। फिर बोध गया आप बता सकते हैं, तो बोध गया में जो महात्मा बुद्ध है, बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें क्या है, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया। कुशीनगर है तो वहाँ महापरिनिर्वाण हुआ, तो ये आपको बताना है। जैन धर्म की आपको क्या है, प्रमुख आपको यहाँ विशेषताएं बतानी है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, त्रिपिटक की 3 विशेषताएं लिखिए। अशोक के धर्म की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। महात्मा बुद्ध के किन्हीं 3 उपदेशों को लिखिए। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किताब उल हिंद पर संक्षिप्त लेख लिखिए। अब ये क्वेश्चन भी आपका क्या है, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ओके, नेक्स्ट है, सिक्के एक प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत हैं, विवरण दीजिए। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, 2 बार आपका क्या है, आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, लगातार ये क्वेश्चन आया, 2023 में क्वेश्चन है, 2024 में एमपी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट है, धर्मशास्त्रों के अनुसार विवाह के प्रकारों में किन किन विवाह को उत्तम विवाह माना गया, संक्षेप में आपको यह बताना भी है। तो अब विवाह पहले कितने प्रकार के होते हैं धर्मशास्त्रों के अनुसार, तो 8 प्रकार के विवाह होते हैं। ओके, मैंने इसकी ट्रिक भी आपको बताऊंगा। ओके, बीडीपीएगा आरपी से आपके क्या है 8 प्रकार के विवाह हो जाएंगे। अब 8 में से जो विवाह हैं 4 अच्छे हैं, 4 आपके क्या है, निकृष्ट बेकार हैं। तो यहाँ पे लेकिन आपको उत्तम विवाह बस आपको बताने हैं। ओके, ट्रिक की बात करें तो क्या ट्रिक रहती है, बीडीपीएगा आरपी, आर और पी। ओके, तो जैसे मान लीजिए क्या है, बीड़ी पिएगा, आरपी नाम का कोई व्यक्ति है तो क्या है, बीड़ी पिएगा, इस प्रकार से। ओके, तो बी से हो जाएगा आपका ब्रह्म विवाह, डी से देव विवाह, पी से प्रजापति विवाह, ए से आर्ष विवाह। तो ये आगे के जो 4 हैं ये आपके उत्तम विवाह हैं। ओके, और फिर लास्ट के जो 4 हैं वो बेकार वाले, जैसे गंधर्व है, राक्षस हो गया और पिशाच हो गया। तो ये आपके लास्ट के 4 विवाह हो जाते हैं। तो ये आपकी ट्रिक रहती है। नेक्स्ट है आपका, और इतिहास में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जब आपके क्या है, जब ज़्यादा नाम आपको याद करने हो। ओके, जैसे अब यहाँ आपको 8 नाम आपको याद होने चाहिए एक साथ। ओके, तो फिर उसके लिए आपको ट्रिक होनी चाहिए, नहीं तो एक ना एक आपका भूल ही जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, जैन धर्म के पंच महाव्रत का उल्लेख कीजिए। फिर नेक्स्ट है, कोई 3 महत्वपूर्ण बौद्ध स्तूपों का विवरण दीजिए। जैसे आपका क्या है, अब सांची का स्तूप हो गया, बौद्ध स्तूप बताने कोई भी 3 और उनके बारे में आपको बताना। सांची स्तूप लिख सकते हैं, भरूच का स्तूप है, अमरावती का स्तूप, तो ये सब। ओके, नेक्स्ट अमरावती का जो स्तूप है क्यों नष्ट हो गया। ओके, जैसे आप देखेंगे तो सांची का स्तूप है अभी भी, लेकिन अमरावती का स्तूप अब आपको नहीं मिलेगा। ओके, पहले था अमरावती का स्तूप लेकिन अब नष्ट हो चुका है, तो क्यों हो चुका है वो पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है, वैष्णववाद का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है, हड़प्पाई लोग अपने जीवन निर्वाह के लिए कौन कौन से साधन अपनाते थे, संक्षेप में लिखिए। आगे नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं 2 महत्वपूर्ण उल्लंघनों का संक्षिप्त में आपको क्या बताना है। फिर नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास का एक प्रमुख काल क्यों माना जाता है। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में स्त्री और पुरुष किस प्रकार संपत्ति अर्जित कर सकते थे। नेक्स्ट है, सती प्रथा के कौन से तत्वों ने बर्नियर का ध्यान अपनी ओर खींचा। सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका की चर्चा कीजिए। किताब उल हिंद पर संक्षिप्त क्या लेख लिखिए। नेक्स्ट है, इब्न तूता ने अपने वृत्तांत में नारियल और पान का वर्णन किस प्रकार से किया। ये भी क्वेश्चन आपका क्या है, बोर्ड एग्जाम में आपका आ चुका है। ओके, अब जैसे किताब उल हिंद वाला क्वेश्चन है तो क्या डबल रिपीट हो गया। ओके, आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 4 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके, इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपको क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर PDF आप देखना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो अपनी वेबसाइट अनुराग से आपको प्राप्त करना है। गूगल पर जाना है, सर्च करना अनुराग क्लासेस, सबसे पहले वेबसाइट मिलेगी, ओपन करके वहाँ से आप देख लीजिएगा। और इसके साथ ही वहाँ त्रैमासिक परीक्षा का पूरा सिलेबस भी डाल दिया है, त्रैमासिक परीक्षा का टाइम टेबल भी PDF दी हुई है। ओके, तो डाउनलोड कर लीजिएगा। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 4 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 4 नंबर में पहला क्वेश्चन है, अभिलेख साक्ष्यों की सीमाओं का वर्णन कीजिए। महाजनपदों की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। नेक्स्ट है, शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय ही शासक बन सकते हैं। क्या आप इस कथन से या इस बात से सहमत हैं या असहमत। इसको आपको है साक्ष्यों सहित अपने उत्तर की आपको पुष्टि देना है। नेक्स्ट, अशोक के धम्म की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के विनाश के कारणों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कला के विकास का विवरण प्रस्तुत कीजिए।
नेक्स्ट है, क्या आप इस तथ्य से सहमत हैं कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों में जल निकासी प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है? अपने उत्तर के कारण बताइए। भी आपका बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ये लॉन्ग वाले क्वेश्चन है और आपके 4 नंबर के 4 क्वेश्चन आते हैं। तो जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो फिर आपका मानचित्र संबंधित रहने वाला है, यानी इतिहास में आपका मानचित्र आना आपका फिक्स रहता है। ओके, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी आपकी त्रैमासिक परीक्षा में किस किस टॉपिक से, ये मैंने अपने पूरे क्या नॉलेज से बता रहा हूँ किस किस टॉपिक से आपसे बन सकते हैं। ओके, तो अभी आपका अध्याय 1 से लेकर अध्याय 5 तक आना है। ओके, जिसमें अध्याय 1 से आपका मानचित्र बन सकता है, जिसमें आपको हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे आपके नाम हैं, जैसे लोथल है, कालीबंगा है। ओके, तो इतने जो आपके नाम हैं ये आपसे पूछ लिए जाएंगे, लोथल कहाँ है, कालीबंगा कहाँ है। तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जितने भी दोस्तों आपको नाम मिले, ओके, उनको आपको जरूर देख लेना मानचित्र में अपनी तरफ से कि कहाँ कहाँ कौन कौन है। ओके, इसके बाद दोस्तों आपको क्वेश्चन बन सकते हो, दूसरा अध्याय है वहाँ से भी आपका मानचित्र बन सकता है, जिसमें आपके महाजनपद, आपको पता है दोस्तों आपके 16 महाजनपद है। ओके, तो 16 महाजनपद में कोई भी आपको 4 महाजनपद दे दिया जाएगा, जैसे यहाँ बताया 10 से 5 4 राजगिरी वाराणसी। ओके, और आपसे पूछा जाएगा कहाँ, तो आपको बताना पड़ेगा। तो आपको क्या करना चाहिए, 16 महाजनपद है, 16 के 16 महाजनपद आप मानचित्र में देख लीजिए कहाँ कहाँ है। ओके, अगर आपको जैसे आपको किताबों में नहीं मिलता है तो आप क्या है मोबाइल का यूज़ इसमें कीजिए। इसके बाद दोस्तों आपका जैसे धौलावीरा, लोथल, अजंता, नासिक, ये सब आपके जो जितने भी इस प्रकार से नाम आए आपकी तैयारी के दौरान, तो आपको क्या है सब देखते चलना है। इसके बाद देखिए आपका मथुरा है, काशी है, इंद्रप्रस्थ है, मगध है, तो ये सब आपके क्या आ जाते हैं, जनपद में आ जाते हैं। ओके, जैसे आपका क्या है मगध, आपका इंद्रप्रस्थ ये आपके जनपद में आ रहे हैं, महाजनपद में आ रहे हैं, तो ये पूछा जा सकता है। इसके साथ ही आपको नेक्स्ट बन सकता है आपका अशोक के अभिलेख से संबंध, कि अशोक के जो अभिलेख है वो प्राप्ति स्थल है, उससे भी आपके क्या है स्थान आ सकते हैं। जैसे सांची है, गिरनार है, भरूच है, सारनाथ है, अमरावती है, ब्रह्मगिरी, मास्की, कौशाम्बी, ये अशोक से संबंधित स्थान है। तो ये मैंने आपको प्रमुख स्थान बता दिए हैं जो आपके पूछे जा सकते हैं। बाकी मैंने आपको बता भी दिया है कि किस प्रकार से आपको सोचना है जब आप तैयारी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर आपको नाम मिल रहे हैं कि आपको लगता है कि यार ये मानचित्र में पूछा जा सकता है, तो तुरंत आपको क्या है मोबाइल में आपको क्या है आपको देखना है कि ये हमें कहाँ किस एरिया में है। ओके, अगर आपको क्लियर नहीं है तो इस प्रकार से आपको क्या है तैयारी करनी है। तो आपके जो आपका 4 नंबर का मानचित्र आता है वो भी आपके है 4 नंबर वहाँ से भी आपको मिल जाएंगे। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों हमने कवर कर लिए हैं त्रैमासिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्यूशन के साथ चाहते हैं। ओके, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। बस अगर आपको क्या है वीडियो को लाइक कर देना है और अपनी तरफ से क्या है कमेंट जरूर करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को, ताकि उनका भी आपका फायदा हो सके। तो आई होप आपको वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।